Hello, my dear student. Dominance is not a autonomous feature of the gene. अब यहाँ ये कह रहा है जीन जो है उसका प्रोडक्ट एंजाइम होता है। और एंजाइम अगर सबस्ट्रेट से रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट आएगा। मतलब जीन का प्रोडक्ट एंजाइम है, डोमिनेंस नहीं है। ध्यान रखिएगा, जीन का प्रोडक्ट डोमिनेंस नहीं है। अगर टॉल जीन है तो टॉल जीन का एंजाइम बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्ट करेगा तो डोमिनेंस आएगी। इसलिए डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ द जीन। द प्रोडक्ट मतलब जीन का प्रोडक्ट, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जीन। जीन का प्रोडक्ट क्या हो गया? एंजाइम। इट डिपेंड एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट। मतलब डोमिनेंस डिपेंड करती है जीन के प्रोडक्ट पर। और जीन का प्रोडक्ट क्या है? एंजाइम। अगर एंजाइम चेंज हो गया तो फिनोटाइप डोमिनेंस क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो बोला इट डिपेंड्स, क्या डिपेंड? डोमिनेंस एज मच ऑन द gene product and the production of particular phenotype from this product। यानी जीन के प्रोडक्ट से एक पर्टिकुलर फिनोटाइप टॉलनेस आती है, as it does on the particular phenotype that we choose to examine। अब ये बात क्लियर हो गई कि जीन एंजाइम बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्ट करेगा और टॉलनेस आएगी। तो मतलब जीन सीधे जो है टॉलनेस को कंट्रोल नहीं कर रहा है, जीन केवल क्या बना रहा है? एंजाइम। तो ये पहली लाइन प्रूफ हो गई कि जीन डोमिनेंस को कंट्रोल नहीं करता है, इसलिए डोमिनेंस का ऑटोनॉमस फीचर नहीं है। ऑटोनॉमस मतलब जो स्वयं अपने आप को कंट्रोल कर ले, प्रकट कर ले डोमिनेंस को। तो जीन टॉलरेंस को कंट्रोल नहीं करता, जीन लंबाई यानी टॉलरेंस को कंट्रोल नहीं करता, उसके एंजाइम को। अब इस डायग्राम से समझिए, ये डायग्राम एंजाइम हो गया। मान लो ये जीन बी बी का प्रोडक्ट, कैपिटल बी बी जीन का प्रोडक्ट, ये एंजाइम हुआ। अब इस एंजाइम से जो बी बी जीन से बना है सबस्ट्रेट अटैच हुआ, तो ये प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए को अगर मैं राउंड सीट मान लूं, क्या मान लूं? राउंड सीट। और प्रोडक्ट बी को मैं मान लूं स्टार्च ग्रेन, यानी लार्ज साइज के स्टार्च ग्रेन। तो ऐसा सीट राउंड होगा और उसके स्टार्च ग्रेन कैसे होंगे? लार्ज होंगे। अगर मान लो इस जीन में जो पहले कैपिटल बी था, उसने एकदम सही एंजाइम बनाया और उससे एकदम सही प्रोडक्ट आए। अगर मान लो इस जीन में चेंज हो जाए और ये कैपिटल बी से और स्मॉल बी वाला आ जाए, तो जब स्मॉल बी आएगा तो एंजाइम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एंजाइम में थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो इस प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएंगे। सीट तो राउंड बनेगा लेकिन स्टार्च ग्रेन जो है वो स्मॉल साइज के हो जाएंगे। तो अब देखो ये जीन चेंज हुआ तो एंजाइम चेंज हो गया, एंजाइम चेंज हुआ तो ये प्रोडक्ट भी क्या हो गया? चेंज। तो जीन का प्रोडक्ट एंजाइम है, वो कंट्रोल कर रहा है। जीन सीधे इस डोमिनेंस फीचर को कंट्रोल नहीं कर रहा है। यहाँ राउंड क्या है? डोमिनेंस फीचर जो सीधे कैपिटल बी से कंट्रोल नहीं हो रहा, कैपिटल बी के प्रोडक्ट एंजाइम से कंट्रोल हो रहा है। अब मान लो ये एंजाइम कैपिटल बी से स्मॉल बी वाला बन जाए, तो इससे जो प्रोडक्ट सबस्ट्रेट अटैच होगा वो पूरी तरह से राउंड शीट नहीं बना पाएगा, ना पूरी तरह से लार्ज स्टार्च गेन बना पाएगा। यानी बी जीन चेंज हुआ तो एंजाइम चेंज हो गया, एंजाइम चेंज हो गया तो प्रोडक्ट चेंज हो गया। इसीलिए बोल रहा है प्रोडक्ट क्या हो गया? ऊपर देखिए थ्योरी में प्रोडक्ट मतलब एंजाइम। इट डज ऑन द पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जामिन। इन केस मोर देन वन फिनोटाइप इन्फ्लुएंस बाय द सेम जीन। एक जीन एक से ज्यादा फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस करता है। जैसा कि अपने एग्जांपल में देखा कि बी बी आएगा तो राउंड सीड और स्टार्च गेन बड़े आएंगे। तो दो प्रोडक्ट, दो फिनोटाइप इन्फ्लुएंस कर रहा है, राउंड सीड और बड़े स्टार्च के। ये दो फिनोटाइप हो गए बड़े। आई बात समझ में?
तो कुल मिला के ये बताना है कि जीन का जो प्रोडक्ट है वो एंजाइम है, एंजाइम से डोमिनेंस आएगी। तो एंजाइम डोमिनेंस को कंट्रोल कर रहा है, जीन कंट्रोल नहीं कर रहा, इसलिए बोला गया डोमिनेंस नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर। बाकी आपके एग्जाम में डायग्राम में क्लियर हो गया है कि एक एंजाइम दो प्रोडक्ट भी कंट्रोल कर सकता है, ए और बी। तो जब एक एंजाइम दो प्रोडक्ट कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब जीन भी कंट्रोल करेगा। अगर कैपिटल बी आ गया तो बड़े स्टार्च गेन और राउंड सीड आएगा, स्मॉल बी आ गया तो छोटे स्टार्च गेन और रिंकल सीड आएगा या फिर राउंड आएगा।